बच्चे ये सब क्या है? क्या हुआ बच्चे? तू इतनी परेशान क्यों है? हाँ, परेशान आ चुकी हूँ मैं राजीव की हरकतों से। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, कैसे काबू करूँ खुद पे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं रिएक्ट करना चाहिए था। तुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है? मैं सब ठीक कर दूंगी। तू बस मुझे ये बता कि वो कौन सी बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है? राजीव की एक एक बात ना मेरे दिल में 100 घाव कर रही है। वो कुछ भी कहते हैं तो उनकी सारी बातें तीर के जैसे चुभती है मुझे। मैंने बहुत कोशिश की खुद पे कंट्रोल रखने की, लेकिन नहीं हो रहा है। अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मैं नीति को राजीव से शादी करते हुए नहीं देख सकती। तू नहीं चाहती ना ये शादी हो? नहीं होगी। राजीव की शादी होगी जरूर, लेकिन नीति से नहीं। अब तुम सब मेरी बात कान खोल के सुनो। जो मैं तुम सबसे कह रही हूँ ये बात हमारे अलावा और किसी के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हम सब ने लाखों कोशिशें की, लेकिन हम नीति और संजू की शादी नहीं तोड़वा पाए। अब हमारे पास सिर्फ एक आखिरी मौका बचा है और हमें किसी भी हाल में इस बार सक्सेसफुल होना ही होगा। हम शादी से पहले नीति के खाने या पीने की चीज में नशे की दवाई मिला देंगे, जिसे खाने या पीने की वजह से वो शादी के मंडप तक नहीं पहुंच पाएगी। आज संजू की शादी होगी जरूर, लेकिन नीति नहीं, पार्वती से। क्योंकि नीति की जगह मंडप में तू जाकर बैठेगी। बोल बच्चे, मंजूर है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने उस दुपट्टे की बात करने की? इतना गुस्सा होने की क्या बात है? एक सिंपल सा दुपट्टा तो लेने आई हूँ मैं। आपको पता है ना मेरी शादी का दुपट्टा जल गया है, इसलिए शादी के लिए मुझे नया दुपट्टा चाहिए। और परी का दुपट्टा तो पड़ा है आपके पास। वो दुपट्टा मैं तुझे कभी नहीं दूंगी। वो मेरी परी के गठबंधन का दुपट्टा है। परी मर गई है तो अब उसके गठबंधन के दुपट्टे का आप क्या करेंगी? और वैसे भी भूलिए मत, मैंने आप पर बहुत एहसान किए हैं गुरप्रीत आंटी। आपको घर दिया है, छत दी है सर पर, खाना दिया है, सहारा दिया है। आप एक दुपट्टा नहीं दे सकती मुझे? इतना एहसान फरामोश होना भी अच्छी बात नहीं है। एहसान फरामोश तो तू निकली नहीं थी। तूने हमें यहाँ रहने जरूर दिया, लेकिन हमारी कोई मदद नहीं की है। तूने बस अपना मतलब साधा है। तूने जो किया वो संजू को दिखाने के लिए किया, ताकि संजू को लगे कि अरे वाह, नीति तो बहुत मदद कर रही है। परी की माँ की, उसके भाई बहनों की। ऐसा सिर्फ आपको लगता है। मैंने आपकी मदद करके ना अपना रिश्ता ही निभाया है आपसे। रिश्ता? रिश्ते की बात तो तू कर ही मत। तू तो भूल ही गई है ना, जब तेरे बाऊजी नहीं रहे तब परी के बाऊजी ने और मैंने तुम लोगों को सहारा दिया था, एहसान किया था हमने तुम लोगों पर, लेकिन एक बार भी जताया तक नहीं। हो प्लीज, मुझे आपके ये बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जाइए, जाकर दुपट्टा लेकर आइए, मेरी शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। मैंने कहा ना, वो दुपट्टा मैं तुझे कभी नहीं दूंगी। ओह रियली? ठीक है, फिर मैं खुद ही ले लूंगी उस दुपट्टे को। मुझे पता है उसे कहाँ रखा है। और अब ये गठबंधन आपकी परी के दुपट्टे के साथ ही होगा, ताकि आपको भी यकीन हो जाए कि अब परी और संजू के बीच का हर बंधन टूट चुका है। खत्म हो गया है परी के साथ ही सब कुछ। नहीं नहीं, मैं नहीं होने दूंगी। ये सब मेरी परी का सामान है। परी से पहले मेरा था सब कुछ। आपकी बेटी ने छीना है सब कुछ मुझसे। आज मैं अपना हक वापस लेने आई हूँ और वो मैं लेकर ही जाऊंगी। इसलिए आप बीच में नहीं आएंगी, वरना बहुत बुरा होगा। नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। क्यों ठीक नहीं है? अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है। ये आखिरी मौका है हमारे पास। तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। नीति को नशे की दवाई देकर उसे बेहोश कर देंगे। उसकी जगह तू जाकर मंडप पे बैठ जाना, किसी को शक भी नहीं होगा, और जो हम चाहते हैं हमें वो मिल जाएगा। प्लीज मेरी बात मान। नहीं मॉम, ये सब करके हम नीति को राजीव से दूर तो कर सकते हैं, बट पर क्या? मॉम, एक बार ये शादी कंप्लीट हो गई तो हमें सबका आशीर्वाद लेना होगा, और जब सब नीति की जगह मुझे देखेंगे तो सबको विश्वास हो जाएगा कि मैं ही परी हूँ। और नीति और राजीव को अलग करने के लिए मैंने ये सब कुछ प्लान किया था। नहीं मॉम, सब खत्म हो जाएगा। राजीव की बात भी सही हो जाएगी। ये ठीक नहीं होगा।
दी, ऐसे तो सब कुछ हमारे हाथ से छूट जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। शायद ये शादी होने में थोड़ा वक्त बचा है और मैंने एक ऐसी जगह हवन कुंड प्रज्वलित किया है जिसकी अग्नि से शादी का ये हवन कुंड बुझ जाएगा। क्या मतलब? आप बस देखते जाइए, सब समझ में आ जाएगा आपको। चलिए आप सब लोग आ जाइए, शादी दोबारा से शुरू हो रही है। लो, शादी तो शुरू भी हो गई। संजू बेटा, जब हम स्वाहा बोलेंगे तो आप दोनों एक दूसरे का हाथ स्पर्श करते हुए यह हवन सामग्री अग्नि को समर्पित कीजिएगा। ये लीजिए हवन सामग्री। ओम गंगणपते स्वाहा। साइड हटिए। नहीं, नीति क्या कर रही है तू? नीति, ये जो तू कर रही है ना, बहुत गलत कर रही है। नीति, मिल गया, यही ढूंढ रही थी। नीति, तू ये नहीं कर सकती। मेरी परी की अर्थी पर तू अपनी सुहाग की सेज नहीं सजा सकती। तूने जो किया है, परी ने जो सहा है, उसके लिए तुझे प्यार नहीं नफरत मिलनी चाहिए। तुझे दर्द मिलना चाहिए। तू कभी खुश नहीं रहेगी। मेरी परी का सपना तोड़ के तू अपना घर कभी नहीं बसा सकती, कभी नहीं बसा सकती। नीति, जैसे ये सामान तोड़ा है ना मैंने, वैसे आपकी हर बद्दुआ को तोड़ना जानती हूँ मैं। और मुझे फर्क नहीं पड़ता, कुछ असर नहीं होने वाला आपकी बद्दुआओं का, समझी आप? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा रब मेरे साथ है, तभी मेरे और संजू की शादी की बात यहाँ तक पहुंची है, वरना नहीं पहुंचती। और रही बात आपकी बद्दुआओं की, तो ना जाने मैंने आपकी बेटी को कितनी बद्दुआएं दी होंगी। आई एम श्योर इस वक्त वो नर्क में सड़ रही होगी कहीं पर। बस, आज तो आपने ये हाथ उठा दिया मुझ पर, लेकिन आगे से आपने ये हरकत की ना, तो आपका वो हाल करूंगी कि ना तो आपका ये हाथ बचेगा और ना ही कुछ कहने की हिम्मत। ओम कुलदेवताभ्यो स्वाहा। सलील का कॉल, इसका मतलब प्लान सक्सेसफुल हो गया। पार्वती, क्या हुआ? एक हवन यहाँ हो रहा है और एक हवन कुंड की अग्नि कहीं और प्रज्वलित हो रही है, वो भी अपने विकराल रूप में। क्या मतलब? राजीव की कंपनी की जो नई बिल्डिंग है, वहाँ आग लग गई है। अब मैं देखती हूँ राजीव क्या करते हैं, कैसे बुझाते हैं उस आग को। ये ऑफिस से पियोन को कॉल क्यों आ रहा है? बाद में बात करता हूँ। क्या हो गया मनोहर जी? साहब, अपने बिल्डिंग में आग लग गई है और कुछ लोग अंदर फंस गए हैं। अपने अंदर से कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है। ये क्या बोल रहे हो आप? ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं आता हूँ। पंडित जी, शादी नहीं हो सकती, मुझे जाना होगा, इट्स वेरी अर्जेंट। अरे संजू बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ। एक बार ये शादी हो जाने दो, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना हो चले जाना। पंडित जी, ये शादी रुक सकती है लेकिन मैं नहीं। इट्स वेरी अर्जेंट, मुझे जाना ही होगा। बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर की बात है, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना हो चले जाना। संजू, एक मिनट रुको, बात क्या है ये तो बताओ। नीति, हमारे ऑफिस की बिल्डिंग में आग लग गई है। कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं, मेरे जाना बहुत जरूरी है। मैं जाता हूँ। एक मिनट, वहाँ और लोग भी है ना, वो संभाल लेंगे। तुम शादी कंप्लीट करके चले जाना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हमारी शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन लोगों की जान?
वो हमारा प्रोजेक्ट है, हमारे लोग हैं, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? पार्वती, वो वही प्रोजेक्ट है जिसमें तुमने इन्वेस्ट किया था। पर ऐसे कैसे हो सकता है? वहाँ तो फायर फाइटिंग सिस्टम, अलार्म, सब कुछ है, फिर ये सब कैसे हो गया? शायद ये शादी होने में थोड़ा वक्त बचा है और मैंने एक ऐसी जगह हवन कुंड प्रज्वलित किया है जिसकी अग्नि से शादी का ये हवन कुंड बुझ जाएगा। हे भगवान, ये सब पार्वती का ही प्लान था। शादी रोकने के लिए उसने अपने ऑफिस को आग लगा दी। संजू, एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं जानती हूँ ऐसे सिचुएशन में तुम्हें वहां जाना चाहिए, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ कि वो हमारा ऑफिस तो नहीं है ना। I mean, हमारा सिर्फ प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पर, पैसे तो पार्वती के लगे हैं ना। I'm sorry पार्वती, मेरा सिर्फ ये मतलब है कि वहां तुम्हारी टीम है, वो सब कुछ हैंडल कर रही होगी। ऐसे में संजू का जाना जरूरी तो नहीं है अभी। I mean, पहले शादी कर लेते हैं, फिर फटाफट निकल जाएंगे। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ संजू, समझो ना। तुमसे उम्मीद नहीं थी, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रही हो नीति। ठीक बोल रही हूँ मैं संजू, मेरी बात तो समझो। देखो, कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि एक जरूरी चीज के लिए दूसरी जरूरी चीज हमें छोड़नी पड़ती है। ठीक है, फिर मैं चूज करता हूँ अभी के अभी ये शादी छोड़ना। क्योंकि मेरे लिए शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों की जान है जो मेरे सपने के लिए, मेरे प्रोजेक्ट के लिए वहां आग में जूझ रहे हैं और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। संजू मेरी ये शराब तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम बोल क्या रही हो? अगर हमारी किस्मत में होगा ना कि ये शादी होगी तो होगी, नहीं तो नहीं होगी।